नमस्कार। आज के इंस्टा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं सुप्रिया पाठक, सीएम फेलो जिला मंडला, आज आप सभी की होस्ट हूं और आपका इस इंस्टा लाइव में स्वागत करती हूं। चौपाल पे चर्चा की इस श्रृंखला में हमारे सभी दर्शक जो हैं, हमारे सीएम इंटर्न्स और हमारे अन्य साथी, मैं उन सभी का अटल बिहारी सुशासन संस्थान की ओर से सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। और मुझे लगता है कि आज के जो हमारे आने वाले 15-20 मिनट हैं वो काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। हमारे मंडला जिले के जनसेवा मित्र जो हमसे जुड़े हैं, आज हम उनके अनुभव जानेंगे और वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि पिछले 3 महीनों में उनके क्या कार्य रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुशासन भवन भोपाल से हमारे साथ मैडम मिसेज नीता असीम श्रीवास्तव मैम हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। मैं मैम का स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है इस ऐतिहासिक सीएम YPID प्रोग्राम में। हिस्टोरिक प्रोग्राम में हम एक कड़ी बने हैं। आप सबका स्वागत है। अपने एक्सपीरियंसेस आज हम शेयर करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सीएम इंटर्न्स का। सर्वप्रथम मैं चाहूँगी कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो आप सभी से मुखातिब हो और अपना परिचय दें हमें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम यशवीर प्रकाश है और मैं वर्तमान में मंडला जिले में मंडला ब्लॉक में जनसेवा मित्र के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं आनंद कुमार बैगा, मैं वर्तमान में मवई ब्लॉक में कार्यरत हूँ जनसेवा मित्र के रूप में। धन्यवाद आनंद, धन्यवाद यशवीर। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आनंद जो है वो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, बैगा समुदाय, उससे आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जर्नी अपने आप में एक हम सभी के लिए प्रेरणा है। आज वो इतनी बड़ी ऑडियंस से जुड़े हैं, उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। तो शुभकामनाएं आनंद हम सभी की ओर से। अब हम चलते हैं हमारी परिचर्चा की ओर। इस चौपाल पे परिचर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आनंद आपसे कि पिछले 3 महीनों में आपने क्या कार्य किया, जमीनी स्तर पर आपने लोगों को किन योजनाओं से जोड़ा और अभी आप क्या कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं विकास यात्राओं में हम लोग जब जुड़े, जनप्रतिनिधियों से मिले, शुरू में तो हम लोग सर्वे का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, इन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिर बाद में हम लोगों को eKYC का, लाडली बहना योजना के तहत eKYC का भी हमको एक कार्य दे दिया गया। उसमें हमने बखूबी डोर टू डोर जाकर, घरों में जाकर एवं खेतों में जाकर तक किया, उनका eKYC किया। और वहाँ की जनता, मतलब गांवों की जो रहने वाली महिलाएं हैं, उनको इतनी सुविधाएं हो गई कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं कि हमारा काम का काम हो रहा है और जन सेवा मित्र लोग आके हमारा कार्य कर रहे हैं। इनसे उनको बहुत खुशी मिलती है जी, बहुत खुश हो जाते हैं। जी आनंद, तो बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में एक कड़ी बने हैं, छोटी सी कड़ी बन पाए हैं। बहुत ही बेहद खुशी की बात है। प्रिया जी। आनंद जी मैम। आनंद, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सीएम इंटर्न्स हैं वो आज इस इंस्टा लाइव को देख रहे हैं, वो आपके कार्य से रिलेट कर पा रहे होंगे कि छोटा सही या बड़ा सही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आप सभी और इम्पैक्ट ला रहे हैं आम जन के बीच। यशवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अप्रैल में हमने लाडली बहना जो है लॉन्च की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो है आप सभी इस कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। तो आप अपने अनुभव हम सभी से साझा करें। जी थैंक यू मैम। आपको जैसा बताना चाहूंगा कि मेरे साथी आनंद जी ने भी बताया कि हमने किस तरीके से पहले कार्य किया और अब लाडली बहना योजना पर कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जो सरकार की ये फ्लैगशिप स्कीम चल रही है लाडली बहना योजना, इसमें हम लोगों को पहले तो हमें जागरूकता कार्यक्रमों में हम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इस योजना के प्रति जो पात्र हितग्राही हो सकते हैं
उनको जागरूकता लाई इस योजना के बारे में। फिर उसके बाद जब हमें प्रशासन को ऐसा समझ आया कि हम लोगों को भी भाग लेना पड़ेगा ई-केवाईसी करवाने में या फॉर्म फिल करवाने में, तब ऐसे निर्देश आए। तो उसके बाद हमने केवाईसी भी करवाई, लाडली बहना योजना के फॉर्म भी फिल करवाए। मंडला जिले में जन सेवा मित्रों द्वारा लगभग 10,000 केवाईसी कराई गई और लगभग 12,500 के आसपास फॉर्म फिल करवाए गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इतना जब हम सब किसी की हेल्प करते थे या किसी ऐसे व्यक्ति की महिला की हम मदद करते थे फॉर्म फिल करवाने में जो असक्षम है, और जब फॉर्म फिल होने के बाद या केवाईसी होने के बाद उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती थी, तो उससे काफी ज्यादा खुशी मिलती थी। तो मैं समझती हूँ यशवीर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बार बार अपने अभिभाषण में ये बोलते हैं कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जो है विकास पहुंचा दे, उस दिन हम सही मायने में समझेंगे कि जो है हमारा प्रदेश जो है वो विकास कर रहा है। और आप सभी जो है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का नेक कार्य कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहनाएं हैं उन तक इस योजना का आप लाभ पहुंचवाने का जो नेक कार्य कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल ठीक कहा सुप्रिया जी, बहुत बहुत नेक काम कर रहे हैं। इससे जॉब सेटिस्फैक्शन आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्सपीरियंस तो आपका गेन हो ही रहा है, ये आपको कहीं से मिलने वाला नहीं था। बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मुझे लगता है कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनके अनुभव साझा कर रहे हैं, बट इसी तरीके के अनुभव जो हैं वो हमारे बाकी सभी जनसेवा मित्रों के होंगे जो आज हमारे साथ इंस्टा लाइव पर जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि मैं खुद जो है मंडला जिले में जो है 1.5 साल से कार्य कर रही हूँ, तो इस जिले की अपनी क्षमताएं हैं और अपनी बाउंडेशन है, अपनी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है, जो कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, वो ये है कि वर्क फोर्स जो है मेजर महिलाएं करती हैं यहाँ पर, चाहे वो खेतों पर काम हो, चाहे प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठने का जो काम है, जो प्रशासनिक अमला है हमारा, वो मेजर चंक हमारा महिलाएं हैं। तो महिलाओं को जोड़ना यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आनंद कि आपने कैसे महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया यहाँ पर। जी मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब हम लोग गाँव में जाते थे तो महिलाएं सुबह से काम धाम में चले जाते थे, गेहूं काटने, महुआ बीनने। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों से भी मिला जाए और वहाँ के कटवार से भी मिला जाए, उनको एक संदेश दिया जाए कि अपने वार्डों में, अपने गांव में एक वो संदेश भेजा दें कि जनसेवा मित्र लोग आएंगे, साथ में मोबाइल रखते हैं वे लोग मनोरंजन के लिए, साथ में आप फोटोकॉपी आधार कार्ड और आईडी नंबर का रख लें, साथ ही हमारा उनका काम भी हो जाएगा। साथ साथ उनका काम भी हो जाता था और हम लोग भी जाते थे तो हमको भी बहुत खुशी होता था, हंसी मजाक, मतलब इस प्रकार से जनसेवा मित्र हमको मतलब बहुत प्रशंसा होता था कि वे लोग बोलते थे कि आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने आकर हमारे बीच में आकर ई-केवाईसी किया। इतना तो हमारे जाने का दूर दूर जाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे इंटीरियर इलाका है जहाँ पहाड़ों बहुत अंदर गाँव वहां तक गए हैं। तो महिलाओं का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया रहा, उन्होंने सम्मान के साथ हमें अच्छा बोला, उनको हमको आशीर्वाद दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करना चाहूंगा, उन महिलाओं का, उनका बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया और हम जी धन्यवाद आनंद। धन्यवाद आनंद। हम सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर शैडो ग्राम पंचायत है, जहां पर नेटवर्क नहीं है, तो हमारे जन सेवा मित्रों ने उन महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का बीड़ा उठाया और बखूबी इस कार्य को किया। यशवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके कैसे अनुभव रहे। जी जी यशवीर, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्लियर आ रही है आवाज, बोलिए। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम तो आज के इस कार्यक्रम की जो हमारी होस्ट हैं सुप्रिया मैम, हमारे जिले में सीएम फेलो भी हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया कि हम जब पंचायतों में जाएं, गांव में जाएं, तो उन जगह को टारगेट करें, जैसे कि कुछ चौपाल वगैरह लगते हैं या कुछ सभाएं होती हैं जहाँ पर एक साथ लोग एकत्रित होते हैं, तो हम लोगों ने उसको टारगेट किया। और ऐसा करने से ये होता था कि एक साथ सारे लोग मिल जाते थे। और जैसा कि मेरे साथी आनंद ने भी बताया कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि प्रधान ज़्यादा लोग होते हैं, कृषि ज़्यादा करते हैं,
तो सुबह के समय में वो अक्सर खेत निकल जाते थे। तो हम लोग ये करते थे कि सुबह 7 बजे ही निकल जाना, ताकि उनसे मिलना हो सके, उनसे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो इन 2 तरीकों से, मुख्य तरीकों से हम कनेक्ट कर पाते थे। एक तो हम सुबह चले जाते थे उनके पास, और हम ऐसी जगहों को टारगेट करते थे कि जहाँ पर एक साथ हमें ज़्यादा लोग मिल जाएँ। वो कुछ सभाएँ होती थी या चौपाल होते थे। धन्यवाद यशवीर। निश्चित ही आप लोगों ने मतलब चूंकि मैं उस जिले में सीएम फेलो हूं, तो मैं जानती हूं कि जिला प्रशासन ने आपके इस कार्य की कितनी सराहना की है, और कई सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके कार्य को सराहा गया है। और मुझे लगता है कि और भी अन्य जिलों में जो हमारे जनसेवा मित्र हैं, उन्होंने महिलाओं को जोड़ने का बहुत ही नेक काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी हम सभी मिलकर एज अ टीम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया जी। जी जी मैम, बट मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस कार्य के अतिरिक्त, चूंकि ये इंटर्नशिप है, तो हमारे जो है प्रोग्राम पीएमयू यूनिट और माननीय लोकेश सर जो हैं इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि हम डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो लेकर आए इन बच्चों के लिए, ताकि हम इन्हें भविष्य में एम्प्लॉयमेंट रेडी कर सकें। इनका जो कार्य है वो यहीं तक सीमित ना रहे, वो आगे चल के एक स्टेप अहेड, ये जो है दुनिया में आगे चल के जब बाहर निकले तो भीड़ में जो है सीएम इंटर्न्स हमें अलग दिखें। तो अर्न व्हाइल यू लर्न के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इनके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए। तो मैं आनंद से जानना चाहूंगी कि आप अभी तक कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं? जी मैम, मैं अभी तक डिजिटल प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल लिटरेचरी और आने वाले जो कोर्स है, अंतरराष्ट्रीय कोर्स, कुछ कोर्स हैं, AIF, अमेरिकन इंडियन फेडरेशन फाउंडेशन, वो कोर्स है, और हार्वर्ड का है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमको बहुत खुशी हुआ कि हम इंटर्न के साथ साथ हम लोग इतने अच्छे कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है, सीख भी रहे हैं, और साथ में एक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं जाके ग्रामों में। या बहुत अच्छा लग रहा है इन कोर्सों करने से। यशवीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन से कोर्स कर चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि भविष्य में आपके लिए ये कोर्सेज किस तरीके से लाभदायक रहेंगे? जी मैम, सर्वप्रथम तो जब हम इस कोर्सेज की श्रृंखला हमने शुरू करी, तो हमने 2 कोर्स यूनिसेफ की तरफ से किए थे। वो था एक डिजिटल प्रोडक्टिविटी का और एक फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो ये 2 कोर्स बहुत ही ज्यादा मुझे और हम सभी को महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि आज के युग में यदि आपको कुछ डिजिटल चीजें करना आता है तो आप अर्निंग वहां से कर सकते हैं, और आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सिक्योर होता है यदि आप आज के युग में थोड़ा डिजिटल। तो ये 2 कोर्स एक बहुत अच्छे कोर्स लगे। और उसके बाद अभी वर्तमान में आईगॉट के तरफ से जो कोर्स आए थे, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ लीडरशिप, और भी ऐसे 3, 4, 5 और कोर्स थे इसी में। तो मुझे लगता है ये कोर्स भी आने वाले समय में, एक ऐसा कहा जाता है कि आपको यदि जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाना हो, तो आपके व्यक्तित्व में यदि वो चमक है तो आप हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सारे कोर्स वो उस व्यक्तित्व की चमक को हम सभी में पैदा करेंगे। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा यशवीर। यही हमारा एम यही है, इसी मकसद से ये कोर्सेज आपको करवाए जा रहे हैं और फ्री में करवाए जा रहे हैं कि आप सबका व्यक्तित्व बिल्कुल उभर के सामने आए, आप बहुत शाइन करें लाइफ में। हमारे सभी सीएम फेलोज हैं और जितने भी इंटर्न हमारे साथ जुड़े हैं, सब बहुत ही प्रगति करें, उन्नति करें। शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं मुझे लगता है सभी इंटर्न्स और हमारे सभी फेलोज, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट जो सुशासन भवन भोपाल में है, उनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी कि इतने इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हैं जो हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करा रही हैं और जो हमें अमेरिका इंडिया फाउंडेशन करा रहा है, यूनिसेफ के कोर्सेज हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी नॉर्मल कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होते तो हमें इतने इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और चूंकि मैं इस प्रोग्राम से लंबे समय से जुड़ी रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि कितने राउंड ऑफ टेबल्स ऑफ नेगोशिएशंस हमें करने पड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म पे इन कोर्सेज को लाने के लिए। और ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कर्मयोगी ने कल ही ट्वीट किया है कि हमारा जो सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज जो हैं वो हमारे यहाँ से किए हुए। वी आर ऑन टॉप कर्मयोगी के आईगॉट के ऐप पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहद खुशी की बात है ये। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना कुछ हम सबके लिए मुहैया करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है।
जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं, और जिन्होंने अभी कोर्सेज नहीं किए हैं, जो हमारे दर्शक हैं सीएम इंटर्न्स, कृपया उन कोर्सेज को रोल करें। अब हम चलते हैं हमारी परिचर्चा की अगली कड़ी में, जहां हम आनंद है, आनंद से जानना चाहेंगे, चूंकि आप बैगा समुदाय से आते हैं, मवई जो है वो छत्तीसगढ़ से बॉर्डरिंग आप हमारा ब्लॉक है, आप उतने दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ तक का आपका सफर जो है वो कैसा रहा। जन सेवा मित्र बनना, चूंकि आपके समुदाय में लोग उतना आगे नहीं आते हैं, उनका अपना कल्चर है, अपने रिचुअल्स हैं, बट आप यहाँ तक आए, आप कैसे आए और आप आगे अपने समुदाय के लिए क्या करना चाहेंगे? जी मैं बताना चाहूंगा। मैं एक बहुत ही निम्न वर्ग से उठकर मतलब मेहनत मजदूरी करके मेरे माता पिता ने पढ़ाया मुझे, और फिर हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत काम कर करके खेतों में मजदूरी कर कर, बाहर जाकर मजदूरी कर कर मैंने पढ़ाई किया, और साथ में घर का भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मतलब मदद किया। तो मुझे मेरा एक बहुत सपना था कि मैं किसी शासन के साथ काम करूं, और वो इस रूप में मिला। एक मेरा मन पसंदीदा ये एक वो विषय है, मतलब ये एक कार्य है जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ एक जनसेवा मित्र के रूप में। मुझे बहुत खुशी होता है, और मैं अपने बैगा समुदाय को भी बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें और अपने स्किलों पर ध्यान दें। स्किल खेल में हो चाहे संगीत में हो, हर चीज में आगे बढ़े, मैं तो यही चाहूंगा। और सभी जो भी शिक्षा हमारे ग्रहण आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो भी स्कीम्स, जो भी हमारे लिए जितनी भी कोर्सेज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए करवा रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं, उन सबको करें। सभी हमारे जितने मित्र, जनसेवा मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सभी उनका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इनको करें, तो बहुत आगे जाएंगे। और आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपका मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो पाई थी? जी मैम, बहुत सुखद एक्सपीरियंस उसके रहा बारे में मेरा, बताइए। बहुत सुखद एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रिया मैम का, जिन्होंने मतलब एक गरीब परिवार के एक लड़के को मतलब कम्युनिकेशन स्किल से लेकर मतलब बोलने का तरीका से लगाकर इतने तैयार कर दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैडम जी को, जिन्होंने मुझे बोलने बताने का कैसा तरीका होता है हर चीज सिखाया। और वैसे सामाजिक वातावरण में रहने के बावजूद मेरी गांव की भाषा, और मैं पढ़ाई भी वैसे ही करता था, 19-20 साल तक मैं गांव में रहने के बावजूद मैडम ने मुझे तैयार किया कि ऐसे बोलना चाहिए आनंद। हर तरह से मतलब मेरे कभी नहीं बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कुछ नहीं बोला। मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया। और माननीय शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश शर्मा सर लोकेश का भी शर्मा बहुत बहुत जी, धन्यवाद, जिन्होंने पॉलिसी इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई, हम युवाओं को उससे जोड़ा। अटल बिहारी सुशासन संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनसेवा मित्रों को नियुक्त किया, और गांवों में जाकर ग्राउंड लेवल पर जो अंतिम व्यक्ति तक, जो सभी वर्ग के पात्र व्यक्ति हैं, उन तक उन योजनाओं को सही रूप से उन तक पहुंचाना एक सुखद अनुभव रहा। जी 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 आनंद, बहुत बहुत मुझे बहुत अपने धन्यवाद देना दर्शकों चाहूंगा। को यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आनंद का सफर जो है अपने आप में एक प्रेरणा है, क्योंकि आनंद इससे पहले मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे आनंद, और वो आज जनसेवा मित्र, इतनी बड़ी ऑडियंस से आज वो इंस्टा लाइव पे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। आनंद, आपको आपके उज्जवल जी मैम, भविष्य की मैं शुभकामनाएं हैं। जहां भी मुझे लगता है कि आपको भविष्य में जो है जिस प्रकार से हम आपका स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं, हम और हमारी टीम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे कि हम आप जैसे अन्य युवाओं को जो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको भी हम अपस्किलिंग करा के उन्हें भविष्य में एम्प्लॉयमेंट रेडी कर सके। अब मैं बात करूंगी यशवीर से। यशवीर जो है, क्योंकि आनंद के इतर एक ऑपोजिट पोल जो है, यशवीर सिटी में रहकर पले बड़े हैं, बट अब यशवीर जो है, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि यशवीर ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यशवीर, आपका सफर कैसा रहा? जी मैम, जैसा आप
को मैम ने बताया, मैं अर्बन इलाके पे पला बड़ा हूँ और ग्रामीण इलाकों में, इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों से मेरा टच पहले रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के रूप में भी, लेकिन अब इससे जुड़ने के बाद मैंने ये जाना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कैसे होते हैं या प्रशासन कैसे काम करता है, पंचायतें कैसे काम करती हैं। तो मेरे लिए काफी नया अनुभव है और इससे मुझे मेरी जो इस प्रतिभाएं हैं, जो मेरी स्किल्स हैं, वो डेवलप करने में भी बहुत हेल्प मिल रही है। और जब आप प्रशासन के कार्य करने के तरीके को जानते हैं तो इसके प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ती है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ये अच्छा अनुभव रहने का कारण भी ये है, एक कारण ये भी है कि हमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है हमारे जिले में। हमारी सीएम फेलो मैम है, जैसे आनंद ने बताया, सुप्रिया मैम, तो बहुत अच्छा हमें गाइडेंस मिला मैम के थ्रू, या प्रशासन, जिला प्रशासन, उनका सपोर्ट भी और गाइडेंस हमें मिलता रहता है। तो काफी अच्छी चीज है। और एक बात अभी जैसा कि मैम ने भी कहा और आनंद ने भी कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, तो मुझे ये लगता है कि एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल, तो चलता चल तू चलता चल। तो हम कोई बहुत बड़ी मदद नहीं भी कर पाए लोगों की, इस तरीके की छोटी सी मदद भी कर पाए कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो वो हेल्प कर दें या कोई सूचना उन तक पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में। यशवीर, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा ना समझे और छोटा सा कार्य ना समझे। ये बहुत बड़े कार्य में आप एक कड़ी बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये, पूरी शायद विश्व में ये रिकॉर्ड होल्डिंग हो जाएगा कार्यक्रम। इतना बड़े लेवल पे, स्तर पे ये कार्यक्रम ऐसा कभी नहीं किया गया है, जो ग्रास रूट्स लेवल पे सबसे जुड़ने का जो मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। तो और हम सभी बहुत बेहद खुशनसीब हैं कि इसमें छोटी सी कड़ी बन पाएंगे। आप, हम सभी बहुत खुशनसीब हैं। सुप्रिया जी। जी मैम, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि मैं विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट हूँ और हमारे जनसेवा मित्र जो हैं विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप का पार्ट है और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना जनता के विकास के प्रति। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए रोजगार उन्मुखी के साथ साथ जो है एक बहुत ही, जब हम भविष्य में मुड़ के देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम इतनी बड़ी इंटर्नशिप का पार्ट थे जिसका हमने एक्सपीरियंस गेन किया। और मुझे लगता है कि भविष्य में आज जैसे हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं इन जनसेवा मित्रों को इंटरव्यू करेंगी, इनके अनुभव जो हैं वो इनसे लेंगी ताकि हम इसे और जगह रेप्लिकेट कर सकें। अपने आप में एक तरह के एक अनूठा प्रयास है। इसी के साथ धन्यवाद मैम। और मैं सभी जनसेवा मित्र, हमारे दर्शक, हमारी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इतनी बड़ी इंटर्नशिप का पार्ट बन सके और इम्पैक्ट जो है लार्जर ऑडियंस में हम इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकें। ज्योग्राफिकल कवरेज हम 100% कर रहे हैं जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का। तो मुझे लगता है कि विश्व में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट करने का मौका प्रदान कर रहा हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सोशल मीडिया टीम की तरफ से, जिसको शिवानी जी हेड कर रही हैं अभी, उसकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ऐसे ही लगे रहिए कार्य में, आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी जी, 2 लाइन मैं भी बोलना चाहता हूँ। 2 लाइनें बोलिए बोलिए। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सभी जनसेवा मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद यशवीर जी, सुप्रिया थैंक यू। मैं नीता सिंह श्रीवास्तव आप सबको नमस्कार और ऑल द बेस्ट कहती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैम। अगले गुरुवार हम इसी समय अगले जनसेवा मित्रों के साथ, नए जनसेवा मित्र, नए सीएम फेलोज के साथ इसी समय मिलेंगे नए अनुभवों के साथ। तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। धन्यवाद।